हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक प्रेशर वेसल से रिलेटेड ड्राइंग लेके आया हूँ, जिसका मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसमें कैसे काम होता है और किस पार्ट का क्या नाम है। ठीक है। और जो हमारा नोजल डेटा होता है, नोजल डेटा भी बताऊंगा, बिल ऑफ मटेरियल भी बताऊंगा कि बिल ऑफ मटेरियल में क्या क्या जो हमारे इक्विपमेंट है उनके पार्ट्स के नेम रहते हैं, उनका साइज़ रहता है, वो सब मैं बताऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी मुझे बताइए, अब मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो हमारा टैंक है ना, ये कोनिकल टैंक है जिसमें मैं स्टार्टिंग से आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ देखिए, कभी भी आपको प्रेशर वेसल्स का ड्राइंग मिले ना, तो सबसे पहले आप टैंक का आईडी देखिए और थिकनेस देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा टैंक का आईडी है वो कितना 1950 है, और इसका थिकनेस है वो 6 थिकनेस है। तो जो सेल का लंबाई हम निकालेंगे वो किस हिसाब से निकालेंगे मैं आपको बता दूं। यहाँ पे 1950 और एक थिकनेस प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा आईडी यहाँ दिया है, तो एक थिकनेस यहाँ पे प्लस करेंगे हम, तो प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1956। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.142 से, तो वैल्यू जो हमारा आएगा ना वो 6 मीटर 145 आएगा, ऑलमोस्ट उसको 46 भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो हमारा प्लेट है ना, प्लेट का लंबाई कितना है, यानी कि जो हमारा टैंक है, टैंक का TL टू TL या जो भी है यहाँ पे कितना लंबाई है। तो आप देख सकते हैं नीचे से बेस प्लेट के नीचे से हमको कोन के टॉप में, यानी कोन का जो कर्व एंगल लगा है ना, इसको कर्व एंगल बोलते हैं। जो एंगल लगा है यहाँ पे देखिए, इसको कर्व एंगल बोलते हैं। यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो 5500 है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली अगर 1500 का प्लेट यूज करते हैं, सेल अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अगर 2 मीटर का मैं सेल यूज करता हूँ यहाँ पे चौड़ाई, तो हमको दो जो सेल रहेगा वो 2-2 मीटर का यूज करना पड़ेगा, और एक जो सेल रहेगा उसको 1500 चौड़ा विद का यूज करना पड़ेगा, और लंबाई जो हमारा रहेगा 6 मीटर 145 ही रहेगा उसका। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कोन है ना, वो कर्व एंगल के ऊपर आके यहाँ पे बैठ रहा है। तो कर्व एंगल क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, कर्व एंगल पे ही हमारा कोन आके, जो कोन हमारा रहता है ना, नॉर्मली ज़्यादातर टैंकों में जो हमारा कोन रहता है वो कर्व एंगल पे ही स्थित रहता है, और नहीं तो सेल से ये जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे हमको कर्व एंगल दिखाया गया, तो कर्व एंगल पे ही हम लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल ए करके दिखाया है, इस सेक्शनल व्यू है हमारा, तो डिटेल ए भी हम देखेंगे। यहाँ देखिए डिटेल ए हमारी ड्राइंग में है। देखिए यहाँ पे डिटेल ए ड्राइंग में है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा कोन यहाँ से दिखा रहा है, कोन है 5 थिक का। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा कर्व एंगल है ना, 65 का कर्व एंगल है, यहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद सेल, जो हमारा सेल का थिकनेस 6 mm है, यहाँ भी हमको बताया। और जो कर्व एंगल का ओडी है वो भी हमको यहाँ पे बता दिया गया कि 2 मीटर 92 इसका ओडी है। ठीक है। तो कर्व एंगल कितना लंबा हम काट के देंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मीटर 92 है ना, उसमें 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा जो लंबाई रहेगा चैनल का, एंगल का, वो निकल के आ जाएगा। तो हम आसानी से इसको बेंडिंग करा सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें चैनल्स लगे हुए हैं, इसको चैनल देखिए, चैनल का व्यू भी देखिए किस हिसाब से दिखाया है। यहाँ पे हमको C चैनल जैसा दिखाया है ना, तो इससे हमको समझ जाना है कि C चैनल है। और C चैनल में भी हमारा देखिए उसका नाम क्या है, यहाँ पे लिखा है ISMC। ISMC का फुल फॉर्म भी होता है, जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है। 100/50 का है हमारा चैनल, इसका थिकनेस मेंशन नहीं है, लेकिन ISMC हमारा, इसको हम चैनल बोलते हैं। और यहाँ पे अगर ISA रहता तो उसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है। और ये कितना जगह लगा है वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे से अगर हम आएंगे तो पहला जो लगा है ना, वो बेस प्लेट के ऊपर से लगा है। बेस प्लेट के ऊपर से उसका डिस्टेंस कितना है, 900 है। पहले के इंड से दूसरा का फिर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1000 दिया है, तो इस हिसाब से हम इसका डायमेंशन, फिर दूसरे का 1100 दिया है, इस हिसाब से हम डायमेंशन इसका देख सकते हैं। ठीक है। ये हम सारी दूरियाँ मेंटेन कर सकते हैं। तो चैनल भी हमको रोलिंग करना रहेगा, तो चैनल नॉर्मली 2 पार्ट में रोलिंग्स होते हैं, तो 2 पार्ट में हम इसको रोलिंग करने के लिए चैनल को दे देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नोजल्स के बारे में हमारा बात आता है कि नोजल्स हम बनाएंगे। तो नोजल्स के टेबल पे मैं चलता हूँ, जो नोजल्स के टेबल में आपको बता दूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए नोजल्स के टेबल है। तो नोजल्स के टेबल में जो हमारा होता है ना, देखिए यहाँ पे MH लिखा है, MH का मतलब मैन होल हो गया। क्वांटिटी हमको बता दिया गया है। साइज़ भी यहाँ पे मेंशन है कि हमको कितना साइज़ का मैन होल हमारा है, तो 500 का। शेड्यूल इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मेंशन क्या, थिकनेस मेंशन किया है, कितना थिकनेस का हमको चाहिए। ठीक है। SORF है, रेस फेस, और इसका प्रोजेक्शन सबका 150 दिया है। और यहाँ पे जो RF पैड का थिकनेस दिया है ना, वो थिकनेस देता है कि कितना OD का हमको RF पैड यूज करना है, OD देता है। ठीक है। ID हमको मालूम रहना चाहिए कि जो हमारा 65 NB का पाइप है इसका ID कितना होता है, और हमारा जो 80 NB का पाइप है इसका ID कितना होता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए।
ठीक है। नहीं मालूम, यहाँ देखिए N2, ये सब जितने मार्क होते हैं सारे नोजल के नाम है यहाँ पे। इस नाम से हम यहाँ पे टैंक में खोजेंगे इस नोजल को, ठीक है। और यहाँ पे इसका सर्विस है, इसका सर्विस क्या है, ड्रेन का, ओवरफ्लो, स्पेयर, वेंट, ये सब नाम होते हैं। कि ओवरफ्लो का मतलब अगर टैंक में मटेरियल ओवरफ्लो हो गया तो वहाँ से निकलेगा, ड्रेन का मतलब निकाला जाएगा, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेबल में। उसके बाद यहाँ जॉब में हम आते हैं, यहाँ देखिए नीचे के साइड देख सकते हैं आप, यहाँ पे एंकर चेयर लगे हुए, इसका नाम एंकर चेयर है, ठीक है। तो इसका फैब्रिकेशन हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे डिटेल में आएंगे ना, देखिए फ्रंट व्यू से हमको डिटेल ऑफ फाउंडेशन रिंग यानी कि एंकर चेयर के बारे में हमको यहाँ बता रहा है। तो एंकर चेयर में हमको सबसे पहले पैड लगाना रहता है, देखिए 6 थिक का हमको पैड दिया है। यहाँ देखिए जो एंकर चेयर है उसका पैड का थिकनेस कितना है, 6 है, ठीक है। और चौड़ाई भी हमको दे दिया है कितना, देखिए लंबाई भी यहाँ पे मेंशन रहेगा, लंबाई कितना है 225। यहाँ देखिए 225 सबसे बड़ा जो एरिया है हमारा, 225 बाई 200 का हमारा पैड है। 225 बाई 225 का पैड हम काट लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 200 हाइट का क्या है हमारा, ये रिब भी है और ऊपर का बेस प्लेट 12 का, यानी पकड़ के हमारा कितना 200 है। और 25 mm का जो है ना ये हमारा स्टेप है नीचे का और यहाँ का, देख सकते हैं हम रिब में दिखा दिया गया। बेस प्लेट जो हमारा है कितना, यहाँ पे बेस प्लेट का कुछ विद नहीं बताया है, लेकिन बेस प्लेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस करके। देखिए 2134 दिया है ना, तो अपने टैंक का ओडी माइनस कर लेंगे। टैंक का जो हमारा ओडी रहेगा ना, और ये पैड प्लेट 6 mm थिकनेस, इसका ओडी माइनस करेंगे तो हमारा विद मिल जाएगा, कितना विद का है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 200 बाई 225 हमको 6 थिक का पैड बता दिएगा कि इतना बाई इतना का हमारा पैड है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चैनल का भी डिटेल, यहाँ पे डिटेल बी करके हमको दिया है कि ISMC है 100 बाई 50 का है और 100 का चैनल है, ठीक है। थिकनेस यहाँ पे 6 हमको मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, जो सेल का थिकनेस है। उसके बाद यहाँ लिफ्टिंग हुक के बारे में अगर हम देखते हैं तो लिफ्टिंग हुक का डिटेल देख लीजिए। लिफ्टिंग हुक हमको यहाँ पे डिटेल बताया गया है कि आर कितना का है, थिकनेस कितना है। यहाँ देखिए यहाँ पैड का थिकनेस हमको बताता है, सॉरी ये सेल का थिकनेस है, हमको पैड का थिकनेस भी यहाँ पे मेंशन हुआ रहेगा। बट लिफ्टिंग हुक यहाँ देख सकते हैं, लिफ्टिंग लग असेंबली में हमको लिफ्टिंग लग पैड भी यहाँ पे बता दिया गया 70 बाई 6 थिक का, 235 लॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पैड है, पैड में देखिए यहाँ पे रीड हमको R10 टाइप का मतलब क्या होगा, चारों कॉर्नर पे हमको R रेडियस यानी R10 का रेडियस के हिसाब से इसको चैम्परिंग करना है, ठीक है। 15 mm का हमारा क्या है, लिफ्टिंग हुक का थिकनेस 15 mm दे दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैन होल का बात करें, देखिए प्लेट का फ्लैंज मैन होल है हमारा, प्लेट से बनाना है मैन होल को, कितना थिक का है, 16 थिक का है। तो प्लेट से हम मैन होल को कैसे बनाएंगे देख लीजिए, 16 थिक का है ना, तो सबसे पहले इसका हमको ओडी देखना रहेगा। 660 हमारा जो ओडी है, 660 ओडी हो गया, 16 mm में कटेगा। PCD हम 610 PCD मारेंगे। अगर आपको प्लेट फ्लांज बनाना नहीं आता है तो मैं इससे भी रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे बनाया हूँ, जिसे आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। और 575 जो इसका रेस फेस है, ठीक है, इस हिसाब से हम देख सकते हैं। और जो इसका सेल का थिकनेस वो भी हमको यहाँ बता दिया गया है। इसका पैड है, देखिए पैड में भी हमारा यहाँ पे वेंट होल मारा जाता है, वेंट होल भी 25 के डिस्टेंस में हमको दिया है, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लाइंड कवर का भी डिटेल है, ब्लाइंड कवर में हमको ID नहीं काटना रहता है, बाकी सब जितना PCD है OD है सब सेम हमारा रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे देखिए कुछ लेडर क्लिट्स यहाँ दिए हुए हैं। तो लेडर क्लिट्स का मतलब क्या हो गया, फ्रंट व्यू से देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये टंकी हमारा वर्टिकल खड़ा होने वाला है। तो वर्टिकल खड़ा होता है, ऊपर चढ़ने के लिए टंकी में अंदर से ही सारा हमारा फिटअप दिया है। अभी अंदर से कैसे है, इसको कैसे पहचान करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हम फ्रंट से देख रहे हैं ना, तो हमको डैश डैश चीज़ें दिखा रही है, यानी कि जो चीज़ हमको ऊपर से नहीं दिखती है, अंदर के साइड रहती है, उसको ड्राइंग में डॉट डॉट के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे भी सेल का जो थिकनेस है ना, इसको भी डॉट डॉट के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि ये अंदर के साइड है, हमको नहीं दिख रहा है, विजिबल है, ठीक है। तो ऐसे तो यहाँ कितने कितने डिस्टेंस पे लगाया गया है वो भी यहाँ पे मेंशन है, देखिए यहाँ पे। तो हमको किस टाइप से समझना है, यहाँ देखिए पहला जो हमारा है वो कितना, बॉटम से 300 पे लगा है, ठीक है, बॉटम से 300 पे। इसका डिग्री मैं आपको बताऊंगा ओरिएंटेशन पे, पहले समझ लीजिए। यहाँ से 300 पे लगा है, फिर उसके बाद दूसरा भी यहाँ से 300 पे लगा, और इसका जो ये डिस्टेंस रहेगा ना 150, यानी दोनों के बीच के जो दूरी रहेगा वो 150 mm दूरी रहेगा। उसके बाद फिर अपार्ट 300 ऊपर तक चला गया है, ठीक है, इस हिसाब से लगाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेडर हमको बनाने के लिए दिया गया है, कितना हाइट भी बता दिया गया हमको, 112 आगे का हाइट चाहिए और यहाँ पे 150 हमको लास्ट वाला हाइट चाहिए। और इसमें बता दिया गया है कि जो रॉड रहेगा ना, जो 10 डाया का MS रॉड है, जो रॉड है वो हमारा 10 डाया का है, ठीक है। यहाँ पे 200 और बीच में गैप भी हमको 150 यहाँ पे बता दिया गया, जो नीचे भी हमको 150 बताया गया था यहाँ पे, ठीक है।
स्लिट का भी डिस्टेंस कितना इसका चौड़ाई है वो भी सब यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे ओरिएंटेशन और एलिवेशन का बात करते हैं। मेन यही है हमारा ओरिएंटेशन एलिवेशन। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो 0 से एंटी क्लॉकवाइज हमारा चालू हुआ है। देखिए एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज आप समझ लीजिए, मैं समझाता हूँ आसान भाषा में। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी घड़ी है तो घड़ी जो हमारी है ना वो क्लॉकवाइज घूमती है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। टैंक भी हमारे जो बनते हैं ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों वाइज बनते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 0 डिग्री पे जो हमारा है ना 0 डिग्री से चालू है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि एंटी क्लॉक इसको बोलेंगे। अगर ये चीज़ नीचे की तरफ जाती ना, यानी 0 से 90 नीचे आता तो हमारा क्लॉकवाइज रहता। 0 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री पे हमको लिफ्टिंग हुक दिखाया है, यहाँ पे 2 लिफ्टिंग हुक है। इसका एलिवेशन यहाँ देखिए कितना है। टैंक पे ये लगेगा कहाँ 0 और 180 पे, लेकिन इसका एलिवेशन कहाँ से दिया है, कोन के ऊपर से, यानी सॉरी एंगल के टॉप से कितना 250 लिफ्टिंग हुक का सेंटर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कर लेंगे। उसके बाद देखिए एंकर चेयर का मैं बात कर रहा था ना, वही एंकर चेयर है। देखिए 0 से 30 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, उसके बाद 210, 270 और 315, यानी कि हमारा जिस डिग्री पे लग रहा है वो डिग्री हम एलिवेशन से निकाल लेंगे। अगर आपको डिग्री निकालना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ किस हिसाब से डिग्री निकालते हैं। तो देखिए सिंपली हमको क्या करना रहता है, जितना हमारा टैंक का ओडी रहता है, टैंक का ओडी हमारा कितना है 1950, तो हमारा इसका आईडी है बराबर। टैंक का ओडी का अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, टैंक का ओडी हमारा 6 mm प्लस कर लेंगे। 6 थिक का है तो 2 थिकनेस प्लस करेंगे 12 mm, तो 1950 प्लस 12 करते हैं तो कितना आता है हमारा 1962। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.142 से तो हमारा वैल्यू आ गया कितना 6164। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 360 से, तो हमारा 1 डिग्री का मान आ गया। ठीक है, अभी हमको डिग्री निकालना है, तो डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी मान लीजिए 0 से 30 डिग्री निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, कितना आ गया 513, यानी कि हमारा 0 से 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 513। फिर हमको 60 डिग्री निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17.12 है ना, वहाँ पे हम 17.12 हमारा आ रहा था। हम फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे। ऐसे ही जितना डिग्री आपको निकालना हो, हमारा 1 डिग्री का मान निकल चुका है, 1 डिग्री के मान से मल्टीप्लाई करके सारी डिग्री निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री आप निकाल लीजिएगा, आप समझ करेंगे किस हिसाब से डिग्री निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 90 डिग्री पे एंकर चेयर है, फिर यहाँ पे 150 डिग्री पे एंकर चेयर है, और 135 डिग्री पे हमारा लेडर आएगा। जो अंदर लेडर लगेगा ना 135 डिग्री पे हमारा लेडर लगेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सेल पे हमारे 2 नोजल्स हैं N2 और N3। उसका एलिवेशन हमको ओरिएंटेशन तो मिल गया 225 डिग्री पे है, लेकिन सेल पे एलिवेशन क्या है, उसका एलिवेशन का मतलब सेल पे कितना दूरी पे लग रहा है। ठीक है, तो N2 और N3 का बात करते हैं। देखिए N2 यहाँ है जो बॉटम से 100 पे लग रहा है, ओरिएंटेशन कितना 225 है। और N3 का बात करें तो N3 हमारा टॉप में है। देखिए यहाँ पे टॉप में N3 जो ऊपर के कर्व एंगल से दिया। देखिए ऊपर के कर्व एंगल जहाँ खत्म हो रहा है ना 65 mm से, वहाँ से 150 इसका सेंटर दिया N3 का, ओरिएंटेशन 225 हमको मालूम है। ठीक है, उसके बाद देखिए 245 पे N1 नोजल है। N1 कितना NB का है आप यहाँ टेबल से देख सकते हैं, मैं ये ड्राइंग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो कोई भी इंटरनेट पे या यूट्यूब चैनल पे अपने कोई भी PDF ड्राइंग नहीं देता है, मैं ही खाली अपने हर वीडियो में PDF ड्राइंग अपलोड करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बट नहीं होता है ऐसा, आप कोई भी मेरे को सपोर्ट नहीं करता। मैं वीडियो भी अच्छी बनाता हूँ, PDF भी देता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए मुझे। ठीक है, देखिए यहाँ पे N1 है 245 डिग्री, 245 डिग्री हम निकालेंगे सेम हमारा 1 डिग्री का जो मान है उससे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे देखिए N1 हमारा जो लगा है ना वो तो कितना पे लगा है 150 के डिस्टेंस पे, N1 बॉटम से 150 के डिस्टेंस पे लगा है। ठीक है, इस हिसाब से देख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा एक मैनहोल भी है, मैनहोल 60 डिग्री पे लगा है। उसका एलिवेशन क्या है, तो मैनहोल 60 डिग्री पे बॉटम से कितना 550 पे हमारा मैनहोल लगा है। ठीक है, तो इस हिसाब से करेंगे। ऊपर का नोजल हम अगर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर का नोजल 90 डिग्री पे एक नोजल है N5, N4 हमारा 180 डिग्री पे है। तो कोन पे हम नोजल कोन पे डिग्री का मार्किंग कर लेंगे। सेम उसी हिसाब से कोन पे भी होगा, तो कोन का किस हिसाब से करेंगे, कोन का OD देखेंगे कितना है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.142 से, जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड करेंगे 360 से, 1 डिग्री का मान निकलेगा। उसी हिसाब से हम इसका भी डिग्री निकाल लेंगे, 0 से 90 डिग्री 180 डिग्री का मान निकाल लेंगे। ठीक है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। और देखिए खासकर हमको जब कोन पे नोजल लगता है ना तो हमको रेडियस दिया रहता है। तो रेडियस का मतलब क्या होता है कि इसको इस सेंटर से
स्ट्रेट एकदम रेडियस हमको स्पीड लेवल लगा के मापना रहता है 650 पे, तो उसी पे हमारा ये नोजल लगता है। और हाइट भी जो मापा जाता है इसके सेंटर से इसका हाइट हमको 150 मापना रहता है। तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा मेरे बताने का तरीका, मैं कुछ भी डिटेल इसमें नहीं छोड़ा हूँ। तो आप अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।